गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सबसे पहले बच्चों, आई एम सॉरी आप सभी लोगों से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं पढ़ पाया था चैनल पर। कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं काफ़ी काम में फंस गया था। और अब डेली आपको रेगुलर वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी। आपके पढ़ाई से संबंधित जितने भी मटेरियल्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी। आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 प्रोज का द लास्ट लेसन देखेंगे, जो एक्चुअली में अल्फोंसे डाउडेट एक राइटर हैं जिनके द्वारा ये लिखा गया है। बहुत ही मज़ेदार लेसन है। इसको हम लोग बहुत ही कॉमिकल और फ़नी वे में पढ़ने का कोशिश करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। आप सब लोग ना लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद इस चैप्टर के थ्रू, इस चैप्टर के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं। रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और रही बात इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है एक्चुअली में चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 को ही द लास्ट चैप्टर बोल दिया। कितना फ़नी अपने आप में ये लगता है। असल में ये चैप्टर दो देशों के बीच हुई लड़ाई के रिजल्ट के बारे में है। एक देश होता है जिसका नाम होता है फ्रांस, और एक देश होता है जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध जब होता है तो जर्मनी के बर्लिन का एक शासक था जिसका नाम बिस्मार्क था। आप लोग जानते होंगे, एसएसटी इतिहास में पढ़ाया जाता है उसके बारे में। तो बिस्मार्क फ्रांस के दो ज़िले, एक ज़िले ही कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाइप का कुछ, एक अल्सेस और लॉरेन होता है। पहले ज़िले का नाम अल्सेस और दूसरे का नाम लॉरेन। इन दोनों जगहों पर बिस्मार्क कब्जा कर लेता है, यानी जीत लेता है। जीतने के बाद ना जब चेंजिंग की बारी आती है तो वहाँ पर अल्सेस और लॉरेन में फ्रांस के जर्मनी के बर्लिन, यानी बर्लिन का जो रूल रेगुलेशन वगैरह होता है वहाँ पे लागू करना चाहता है। वहीं की बात होती है। तो सबसे पहले ये स्कूलों में जो टीचर्स वगैरह फ्रांस में फ़्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे, तो उस फ्रेंच लैंग्वेज को ये बदल कर जर्मन लैंग्वेज पढ़वाने का ऐसे मतलब कुछ नियम लगा देता है। तो एक स्कूल होता है, उस स्कूल के एक बहुत रिस्पेक्टेबल टीचर होते हैं जिनका नाम एम हैमेल होता है, याद रखिएगा। मेन कैरेक्टर है एम हैमेल, और दूसरा मेन कैरेक्टर है फ्रांज, एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम है फ्रांज, FRANZ। इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के बीच पूरी स्टोरी इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इन्हीं दोनों के बारे में हमको जानना पड़ना है। और इन्हीं दोनों को जब अपने देश को छोड़कर, या अपने देश के जो मातृभाषा होती है उस मातृभाषा को छोड़कर दूसरे देश के लैंग्वेज को जब पढ़ना पड़ता है तब इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, कष्ट होती है। इसी के बारे में पूरा चैप्टर हमारा लिखा हुआ है। लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग अपने बुक के साथ में बैठेंगे और अपने बुक में भी देखेंगे, उसको मिलाएंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं आगे। हमारे चैप्टर के टेक्स्ट की शुरुआत यहाँ से होगा, आई स्टार्टेड से। वैसे मैं इस कहानी का समरी जो है मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश किया हूँ। मैक्सिमम चीज़ें आपको उसमें ही समझ में आ गई होगी। बाकी जो डीपली जो कुछ डिटेल जानकारी वगैरह है उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं आगे। शुरुआत है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. I started for school. मैं स्कूल जाना शुरू किया, वेरी लेट, और बहुत देर हो गया था। फ्रांज कह रहे हैं, ये फ्रांज एक्चुअली में बोल रहा है कि मुझे स्कूल जाने में बहुत देर हो गया था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत बड़े डर में था ऑफ स्कूलिंग, डांट सुनने के। यानी उस सुबह जिस दिन मैं स्कूल जा रहा था मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गया था क्योंकि मुझे डांट सुनने का बहुत अधिक डर था। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड, विशेष रूप से एम हैमेल कहे थे, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न पूछेंगे अस ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर लिखा हुआ है। मैं स्कूल जाने में बहुत देर हो गया था, उस सुबह मैं स्कूल जाने में बहुत देर हो गया था क्योंकि मुझे डांट का बहुत अधिक डर था, और विशेष रूप से एम हैमेल पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने के लिए कहे थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनमें से यानी पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड, एक शब्द भी नहीं जानता था। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है।
आगे, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने यह सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे, और पूरे दिन बिताऊँ, आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर। यानी फ्रांस कुछ टाइम के लिए सोचा कि मैं भाग जाऊं और स्कूल ही ना जाऊं, और जो दिन का टाइम होता है वो मैं कहीं और बाहर बिताऊं। सोचिए, बचपन के दिन इसी पर याद आ गए, जब हम और आप कभी छोटे हुआ करते थे। अभी तो प्रेशर ज़्यादा हो गया है पढ़ाई का। जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे, कभी कभी जब स्कूल बंक करने का मन करता था, नहीं जाने का मन करता था, तो बैग लेके निकलते थे, और जाते जाते जब स्कूल का टाइम होता था घर से निकलने का, तो घर से निकलते थे, वहीं से गायब हो जाते थे। और जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता था ना, तो उसी में आके मिल जाते थे। तो कुछ बच्चे ना देख लेते थे। वो बच्चे जाके जब घर पे कहते थे, लात जूता पिटाई हुआ करती थी तब। वो दिन यार याद आते हैं। कुछ भी हो, मम्मी पापा बहुत सख्त हुआ करते थे उस टाइम पे, पिटाई बहुत पड़ती थी। लेकिन अब चाहे लाखों करोड़ों रुपए दे दिया जाए, कुछ भी उसका कीमत दे दिया जाए, लेकिन वैसे वक्त का ना अब 1 मिनट भी हमें नसीब नहीं होगा। कितना शानदार और कितना अच्छा समय था वो। देखिए वक्त किस तरीके से बदल रहा है बच्चों। खैर रियलाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं हम लोग। कहाँ पर हम लोग थे, आप लोग फोकस करेंगे। इट वाज सो रनिंग, यहाँ से आप लोग देखेंगे, इट वाज सो रनिंग अवे, सॉरी, इट वाज सो वार्म, सो ब्राइट। वार्म यानी वो जो दिन था बहुत गर्म था और बहुत चमकीला भी था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और वुड्स माने यहाँ लकड़ी नहीं, जंगल कहेंगे, एज माने किनारे होता है, चर्पिंग माने चहचहाना। और पक्षियाँ जो हैं जंगल के छोर पर किनारे चहचहा रही थी। एंड एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और खुले हुए खेतों के पीछे ऑफ द सामिल, सामिल माने होता है आरा मशीन, जो लकड़ियों वगैरह को काटने या चीरने का, फाड़ने का काम करता है। यानी आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में द पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स आप कहेंगे अभ्यास करना। जो पर्सियन सैनिक थे वो आरा मशीन के पीछे खुले हुए खेतों में अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग माने ललचाना या ललायित करना। ये बहुत मनमोहक या ललचा, यानी कहने का ये फ्रांज ना इन सारे सीन्स को देखकर बहुत ललचा रहा था, उसको बहुत लालच लग रही थी। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों के तुलना में देखा जाए तो ये जो सब सीनरी था वो फ्रांस को बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रहा था। आगे लिखा हुआ है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, अब फ्रांस बोला है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन रेसिस्ट मीन्स बाधा डालना या अवरुद्ध पैदा करना, यानी मेरे अंदर रुकने की स्ट्रेंथ में शक्ति थी, इस चीज़ को रोकने का, बाधा डालने का। एंड हरिड, और भागा ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की ओर तेज़ी से भागा। आगे चलते हैं। आप लोग खुद सोचिए, बच्चों का ये ट्रेट होता है। अगर हम और आप गार्जियंस हैं, अगर हम लोग ये सोचें कि जो बच्चा है वो कंटिन्यू पढ़े। आप कहीं देखे हैं कि बच्चा स्कूल से आए, बैग फेंक कर तुरंत लिखने लगे, बोला हटो, तुरंत मैं होमवर्क करूँगा तब खाना खाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे घर पहुँचते ही ना बैग फेंकेंगे, आराम से घूमने निकल जाएंगे, या तो खाना वाना खाएंगे, बाद में गेम वगैरह खेलेंगे, फिर बाद में करते हैं। ये बच्चों का क्वालिटी है, बच्चों का ट्रेट है। बच्चे ऐसा ना करें तो बच्चे बच्चे कहाँ रह जाएंगे। और हम लोग बच्चों में ना बड़े लोगों की क्वालिटी ढूंढते हैं, यही गलत है। बच्चों की जो बचपना होता है उसको पूरी तरीके से जीने देना चाहिए। अगर हम और आप अपने बचपने को सही से नहीं जी पाए हैं तो कम से कम बच्चे जिए, क्योंकि हम और आप समझ सकते हैं। और हमारे और आपके जो जीवन बीता शायद कठिनाइयों में बीता रहा हो, चीज़ें पहले सब कुछ ठीक नहीं थी, तो इस चीज़ों को हम और आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खैर इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम लोग को सब कुछ सीखते भी चलना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैटर नहीं करता है। वीडियो आप लोग थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोग देख, मैं इसके एक एक पॉइंट को बहुत बखूबी प्रैक्टिकल लाइफ में समझाने का कोशिश किया हूँ। आगे चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा आगे पढ़ने में, बस लगे रहिए। फोकस करो कैमरामैन कैमरामैन फोकस करो, नहीं ऐसा नहीं, आप लोग समझेंगे। आगे चलते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड।
व्हेन आई वॉज पास्ट, जब मैं सब टाउन हॉल माने सभागार समझेंगे, जब मैं सभागार से होकर गुजर रहा था, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ क्राउड माने भीड़, वहाँ एक भीड़ जमा हुआ था, फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमा हुआ था। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, जिस टाइम पे ना ये झगड़ा वगैरह वार वगैरह चल रहा था दूसरे देशों में के बीच, तो ना फ्रांस में एक बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट्ट हुआ करता था सभागार के सामने, और जितने भी बुरे खबर हुआ करते थे वहीं से आया करते थे, उसी बुलेटिन बोर्ड पर सुबह सुबह लिख दिया जाता था, लोग वहीं से जान जाते थे न्यूज़ के तौर पर। तो लिखा हुआ है, जब मैं सभागार से होकर गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे सभी बुरे खबर वहीं से आ रहे थे। कहाँ से? बुलेटिन बोर्ड से। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ बुलेटिन बोर्ड, तो आप क्या बोलेंगे कि बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा सूचना पट्ट था जहाँ पर 2 साल से देश के सभी बुरे खबर वहाँ से आ रहे थे। आगे, द लॉस्ट बैटल्स, कौन कौन से खबर? लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई युद्ध की जो सूचना थी वो। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती का जो सूचना हुआ करता था, समाचार हुआ करता था वो। आगे, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना के अधिकारियों के जो आदेश हुआ करते थे, आदेशों से संबंधित जो समाचार हुआ करते थे वो, इन सारे समाचार उसी बुलेटिन बोर्ड से आया करते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने अंदर सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी फ्रांस जो है ना अभी बुलेटिन बोर्ड के सामने कंटिन्यू दौड़ते हुए चल रहा है और रुका नहीं है, और चलते हुए ना ये सोच भी रहा है। क्या सोच रहा है? आगे लिखा है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है, फ्रांस सोच रहा है। आगे देखते हैं, देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, लिखा हुआ है, तब एज आई हरिड, मैं इतना तेज भागा जितना तेज मैं भाग सकता था, दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ माने लोहार, तब तक एक लोहार जिसका नाम है वाक्टर, WACHTER, वाक्टर उसका नाम है। हु वाज देयर, जो वहीं पर था, वो लोहार वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ वो वहाँ पर था, उसका जो हेल्पर था उसके साथ। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड की खबर को पढ़ रहा था। वो क्या बोला? कॉल आफ्टर मी, बुलाया मुझे, बोला, डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इतने तेज मत भागो लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो अपने स्कूल, प्लेंटी माने प्रचुर मात्रा, यानी पर्याप्त समय में पहुंच जाओ, तुम्हारे पास स्कूल जाने का पर्याप्त टाइम है, तुम आराम से टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी तेज़ मत भागो। सोचिए आजकल के ज़माने, हमारे गांव देहातों में क्या होता है, अगर कोई इस तरीके से भागा ना, भागते हुए जा रहा है और कहीं गलती से कोई देख लिया कि भागते हुए जा रहा है या स्कूल जाएगा स्कूल नहीं जाएगा, तो वहीं गरियाना शुरू, लग गारी गारी, गारी माने गाली मतलब उसको गाली देना शुरू, और कहीं गलती से जाके घर पे कह दिया तो उससे ना दुश्मनी हो जाएगी एकदम। चला बतावत ही तू कब फंसवा मामला में, तमू तुम्हारे घरे जाके कह दे, इस तरीके से हुआ करता है। गाँव का तो सिस्टम ही अलग है, अच्छा भी लगता है। आगे चलते हैं। जो बच्चे शहरों से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से शहर से आप लोग देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को देखकर, और मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई को देने का। आगे चलते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ माने हाँफते हुए किसी तरह मैं एम हैमिल के छोटे से गार्डन यानी बागीचे तक पहुंच गया। आगे, यूजुअली सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल मीन होता है यहाँ पर अफरा तफरी या शोरगुल, हल्ला चिल्ली। स्कूल शुरू होता है, मार हल्ला एकदम पूरे सड़क तक सुनाई देता है, वही इसमें लिखा है। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी शोर या हल्ला की आवाज़ होती है, विच कुड बी हियर्ड, जो सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, जो पीछे गली तक सुना जा सकता है। कौन सी शोर? द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ, एक यूनिसन माने एक साथ करके, समवेत यानी एक साथ, और एक साथ लेसन्स को दोहराने का जो आवाज़, पाठ को दोहराने का आवाज़ सुना जा सकता है सड़कों तक, गलियों तक। वेरी लाउड, बड़ी तेज़ आवाज़ में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और जब यानी इसको और बेहतर से समझना है तो अपने हाथों को ना अपने कान पर रखिए, टू अंडरस्टैंड बेटर, इसको और अच्छे से समझने के लिए। आगे,
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर का जो बड़ी सी छड़ी हुआ करती रूलर हुआ करता था, रैपिंग, वो पीटते थे ऑन द टेबल पर, उसकी जो आवाज़ हुआ करती थी खट खट की आवाज़, वो गलियों तक पीछे सुनाई दिया करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी क्या था वहाँ का माहौल, सब कुछ बिल्कुल शांत और स्थिर था। आई हैड काउंटेड, और मैं ये विश्वास कर लिया, ऑन द कमोशन, उस हल्ला जो शोर वगैरह होता है उस पर वो यकीन कर लिया, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने मेज पर जाके चुपचाप धीरे धीरे बैठ जाऊँगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे। यानी उसको ये यकीन हो गया कि मैं हल्ले शोर में, उसको लगता था कि शोर होता होगा, मैं वहाँ पर जाकर चुपचाप सीधे सीट पर बैठ जाऊँगा, कोई देख नहीं पाएगा। बट लेकिन ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन ना, जिस तरह संडे को छुट्टी होता है, संडे के दिन सब कुछ एकदम साइलेंट रहता है, शांत, क्वाइट माने शांत रहता है, उसी तरह सब कुछ शांत था, संडे के सुबह के जैसे सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो, और मैं खिड़की से आई सा देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को मैं खिड़की से देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। आगे, एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमेल जो थे, जो मेन टीचर थे, वो चल रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे, इधर उधर, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, आर्म माने भुजाओं में, यानी हाथों के नीचे दबाकर, अंडर माने नीचे, रूलर माने छड़ी, टेरिबल माने खतरनाक या डरावना, आयरन माने लोहे की, और जो एम हेमेल थे, लोहे की छड़ी को अपने हाथों के नीचे दबाकर आगे पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब चैलेंज आ गया एम फ्रांस का, अब उसे ना, आई हैड टू ओपन दरवाज़ा, ओपन द डोर, उन्हें उसे दरवाज़ा खोलना है, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने भी उसे जाना है। अब वो क्या करे, लिखा, यू कैन इमेजिन, तुम ये कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश, कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना डरा हुआ था, कितना शर्मिंदगी और मुझे कितना डर महसूस हो रहा था, आप ये कल्पना कर सकते हैं। आगे, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सामी, एम हेमेल मुझे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े काइंड आवाज़ में, मतलब दयापूर्वक कहे, बड़े धीमी आवाज़ में, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुरंत अपने जगह पर जाके बैठो, लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, नन्हे फ्रांज, तुरंत जाके अपने जगह पर बैठो, वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। अब फ्रांज क्या कर, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच को कूद कर, एंड सेट डाउन, तुरंत फटाक से गया, बेंच को कूदा और सेट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने बेंच पर यानी मेज पर वो बैठ गया। आगे, नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी तक तो वो डरा हुआ था, और तब तक वो ना देखा नहीं था अपने टीचर को। डिड आई सी, और जब वो टीचर को देखा, दैट आवर टीचर, तब उसके जो अध्यापक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपने सुंदर हरे कोट में थे, यानी जो उसके टीचर थे एम हेमेल, वो सुंदर हरे कोट को पहने हुए थे, और हिज फ्रिल्ड माने होता है झालदार, और जो यहाँ पे देख सकते हैं वो भागते हुए जा रहा था, फिगर है, और वो अपने झालदार शर्ट को भी, कमीज को भी पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली सिल्क की टोपी भी पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिन सभी पर कढ़ाई किया हुआ था। आगे, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और उस सूट को ना वो कभी नहीं पहन, दैट ही नेवर वोर, कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दिनों, और प्राइज वितरण के दिनों के अलावा वो किसी और दिन पर उसको नहीं पहनते थे उस ड्रेस को, लेकिन वो उस दिन उस ड्रेस को पहने हुए थे। आगे लिखा है बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल जो था ना, सीम्ड ऐसे लग रहा था, टू स्टेन, एकदम विचित्र, एंड सोलम, और एकदम शांत, पूरा स्कूल विचित्र और शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो फ्रांच को सरप्राइज किया वो क्या था, ऑन द बैक बेंच, पीछे की जो बेंच थी क्लास के उसके, दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा से खाली रहा करता था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, उस सीट पर ना गांव के लोग बैठे हुए थे, एकदम शांति से, क्वाइटली, शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स, जैसे हम लोग बैठे थे, यानी उन बच्चों की तरह ना गांव के लोग भी शांति से पीछे बैठे हुए थे। और पीछे और कौन बैठा हुआ था, ओल्ड हाउज़र, एक नाम है किसान का उस
फ्रांस के गांव का नाम है, गांव के किसान का एक नाम है ओल्ड हाउजर विथ 3 कॉर्न हैट, जो 3 कोने की टोपी को पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व मेयर भी बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके बगल में कुछ अन्य लोग भी बैठे हुए थे। बिसाइड्स माने अलग अलग, मतलब बगल में। आगे लिखा है बच्चों, वीडियो बड़े ही लंबा हो जाए, मैं बहुत शानदार और आसान तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप लोग दबा के लाइक शेयर मार दीजिए, तो सब्सक्राइब भी मार दीजिए। कुछ नहीं करना, नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा होगा उसे छू दीजिए, भूरा हो जाएगा, काम ख़त्म। एक थम्स अप का बटन होगा उसी को दबा दीजिए, हो जाएगा लाइक। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, आगे चलते हैं। लिखा है एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक आदमी ना वहाँ पर एकदम दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर है ना वो पुरानी प्राइमर की किताबों को लेकर, प्राइमर माने प्राइमरी की जो प्राथमिक की किताबें हुआ करती थी, वो ब्रॉड माने लेकर आया हुआ था, प्राइमर की किताबें लेकर आया हुआ था। थम्ब अप, जिसपे थम्ब यानी जो अंगूठा होता ना, अंगूठे से जैसे किताब को खोलते हैं ऐसे पकड़ के पेज को उसके, तो उस किताब में ना अंगूठे का निशान बन गया था एट द एज, पेज के किनारे पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वह इसे रख कर ओपन खोला हुआ था ऑन हिज नीज, अपने घुटने पर, और वह इसे अपने घुटने पर रखकर खोला हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसके बड़े बड़े जो चश्मे हुए थे ना, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो उस ओल्ड प्राइमर की किताब के पेजों पर रखा हुआ था। यानी ओल्ड हाउजर का जो बड़े बड़े चश्मे हुआ करते थे वो उस प्राइमर के पेज पर रखे हुए थे। आगे चलते हैं। वेरी गुड बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए एकदम दबा के। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इन सभी के बारे में वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल सोच ही रहा था। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, तभी एम हैमेल अपने कुर्सी पर बैठ गए, माउंटेड बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता एंड जेंटल और सज्जनता के साथ, टोन आवाज़ में, उसी गंभीरता और सज्जनता के आवाज़ के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, जिस आवाज़ को उन्होंने मुझे बुलाने के लिए प्रयोग किया था, सेड कहे, क्या कहे, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ या दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाने के आदेश को बर्लिन से, यानी जर्मन पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ चुके हैं, और बर्लिन जर्मनी में है। आगे चलता है। लिखा है द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया टीचर है वो कल तक आ जाएंगे, यानी आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपके फ्रेंच का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सब बड़े ध्यान से अटेंटिव होकर बड़े गहनता से इसको पढ़ें। आगे, व्हाट ए थंडर क्लेप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, अब ये जो शब्द थे ना उसके लिए एकदम बिजली की कड़कड़ाहट के समान एकदम महसूस हुए, किसको, फ्रांच को। वेरी गुड। लिखा है व्हाट ए थंडर क्लेप माने गड़गड़ाहट, दीज वर्ड्स वेयर टू मी, ये जो शब्द थे ना ये बिल्कुल बिजली की कड़कने के आवाज़ के समान मेरे लिए थे। ओ द रिचेस, बेचारे अभागे लोग, रिचेस में अभागे लोग। दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, दैट वाज वाट दे हैड, और यही चीज़ें पुट अप रख दिया गया था द टाउन हॉल, यानी सभागार में। ये सभागार के जो बुलेटिन बोर्ड पर जो खबर छापी हुई थी, यही खबर शायद छापी गई थी कि अल्सेस और लॉरेन में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, न कि फ्रेंच लैंग्वेज। आगे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी अंतिम फ्रेंच लेसन, यही चीज़ें बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था शायद। आगे, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़े मुश्किल से ही जान पाया था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं पढ़ पाऊँगा। फ्रांच को इस बात का खेद होता है, दुख होता है कि मैं बड़े मुश्किल से ही किसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज लिखना सीख पाया था, अब मैं और अधिक सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। देन, तभी, मुझे तभी वहीं रुक जाना चाहिए था। कब, आगे समझ में आएगा आपको अभी। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे कितना अधिक दुख और खेद महसूस हो रहा है
फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मेरे अपने पाठ को न पढ़ने की वजह से। आगे, फॉर सीकिंग बर्ड्स, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था का मतलब यानी सीकिंग बर्ड्स, और उसने अपने सारे समय को वो क्या कहाँ गंवा दिया, फॉर सीकिंग खोजने में, बर्ड्स एग्स पक्षियों के अंडे खोजने में गंवा दिए थे, फॉर गोइंग स्लाइडिंग और फिसलने में गंवा दिए थे, ऑन द सार, सार पर फिसलने में सारे समय को गंवा दिया था, और इस सब चीज़ को करने से उसको वहीं रुक जाना चाहिए था फ्रांस को। आगे, माई बुक्स, मेरी किताब, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइजेंस ए वाइल एगो, नॉइजेंस माने परेशानी या प्रॉब्लम, मेरी किताब जो कुछ समय पहले मुझे परेशानी के जैसे लगता था, सो हैवी टू कैरी, और बहुत भारी लगता था उसको ले जाने ले आने में, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, मेरे ग्रामर का किताब और सेंट्स मीन्स संतों के इतिहास का किताब मुझे कुछ समय पहले जो बहुत परेशानी लगता था और ले आने ले जाने बहुत भारी लगता था, वे आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, एक पुराने मित्र के जैसे मुझे अब महसूस हो रहे हैं। यानी पुराने मित्र को खो देना बहुत चैलेंजिंग होता है, आसान नहीं होता है पुराने मित्र को छोड़ना। आप लोग खुद समझ सकते हैं, किसी लड़के या किसी लड़की को आप बहुत काफ़ी टाइम से जाने और उसको जब छोड़ने की सडनली बात आ जाए, अचानक आपको उनको छोड़ना पड़े, तो कितना चैलेंज होता है सबके लिए। बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, आप लोग बहुत होशियार हैं। सब्सक्राइब और लाइक करते रहें दबा के एकदम, और हो सके तो अपने ग्रुप वगैरह में, जो आपके कॉलेज का ग्रुप वगैरह उसको शेयर कर दीजिए। यूपी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अन्य भी किसी बोर्ड्स में, चाहे बिहार बोर्ड हो गया या तो एमपी बोर्ड हो गया, उसमें ये लेसन्स हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको दबा के सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चों। कहाँ पर थे हम लोग? वो सारे चीज़ें ना इनको अब फ्रेंड की तरह लग रहे थे। दैट आई कुड गिव अप, जिसको वो छोड़ने जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पुराने मित्र हैं और मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ, इतना बुरा उसको फील हो रहा था। आगे, एंड एम हैमिल टू, एम हैमिल भी, और एम हैमिल भी उनको पुराने मित्र के जैसे लग रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह जो विचार था कि उसे अब दूर जाना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा ये सबसे, ये सब चीज़ें उसको छोड़ के चली जाएंगी। दैट आई शुड नेवर सीन हिम अगेन, कि और वह उन्हें कभी दोबारा देख भी नहीं पाएगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, ये सारी चीज़ें ना मुझे उस छड़ी के डर को भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और जो एम हैमिल कितने बदमिजाज टाइप के टीचर थे, उस सारी चीज़ों को और उनके छड़ी के डर को भी भूल गया। इन सब क्यों भूल गया? क्योंकि उसको बार बार ये याद आ रहा कि अब ये चीज़ों को उसको छोड़ देना पड़ेगा और ये कभी इसके सामने नहीं आएंगे। इसीलिए उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, देखिए, अगर किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वीडियो को बंद करके उसको फिर से रिपीट करके बार बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर जो भी है, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे चलते हैं। पुअर मैन, बेचारे, यहाँ मैन है, मैन से यहाँ टीचर से रेफरेंस में है। बेचारे अध्यापक, इट वाज इन ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, और इसी के कारण वह इस फाइन संडे क्लॉथ मतलब ये जो उनका ग्रीन कोट था उसको पहने हुए हैं, अपने कपड़े को पहने हुए हैं इस अंतिम पाठ के सम्मान में। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आ रहा है, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की गांव के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वे आर सिटिंग देयर, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, इन द बैक ऑफ द रूम, इस रूम के पीछे। फ्रांस बोल रहा है, अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि गांव के बूढ़े लोग इस क्लास के पीछे क्यों बैठे हुए हैं। आगे, इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, क्योंकि वे बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, बहुत उनको कष्ट हो रहा है, खेद महसूस कर रहे हैं। टू, बहुत अधिक, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो इससे पहले कभी विद्यालय नहीं गए, स्कूल नहीं गए, इसलिए उन्हें बहुत सॉरी महसूस हो रहा है, बहुत सॉरी फील कर रहा है, खेद महसूस हो रहा है। आगे, दुखी हो रहे हैं वो लोग। लिखा है, इट वॉज दियर वे थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यह उनका वे तरीका था, यह उनका तरीका था थैंकिंग, धन्यवाद करने का, आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके विश्वसनीय 40 साल के सेवा का। यानी ये उनका अपना तरीका था उस 40 साल के
विश्वसनीय सेवा को धन्यवाद करने का उनका ये अपना तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और सम्मान दिखाने का ये उनका अपना तरीका था। फॉर देयर कंट्री, उनके देश के लिए। दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा। यानी उन गांव के किसान लोगों का, जो गरीब लोग थे, उस अध्यापक के 40 साल के फेथफुल सर्विस का और उनके देश का जो अब उनका नहीं रहा, उनको सम्मान करने का ये उनका अपना अलग तरीका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैं अपने नाम को पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने का। वाट वुड आई नॉट हैव गिव, वाट वुड आई, मैं क्या ऐसा नहीं किया, टू गिव, टू बी एबल, सक्षम होने का। मैं कौन ऐसा काम नहीं किया सक्षम होने का, टू से, यह कहने का, दैट ड्रेडफुल रूल, इस डरावने नियम को सुनाने का, फॉर द पार्टिसिपल के डरावने नियम को सुनाने का। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज़ और स्पष्ट आवाज़ में। यानी फ्रांच कह रहे हैं, मैं कौन ऐसा तरीका नहीं अपनाया ताकि मैं सक्षम हो सकूं कि पार्टिसिपल के उस डरावने नियमों को बिना रुके तेज़ी से स्पष्ट आवाज़ में सुना दूँ। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के उसको सुना दूँ। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द में ही, लेकिन मैं पहले शब्द में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने मेज को पकड़कर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सर को ऊपर उठाकर अपने टीचर्स को देख लूँ। कितना उनको बुरा फील हो रहा है उनको अपने देश के मातृभाषा को छोड़ने में। एक सवाल मेरा आपसे है, आप लोग सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगर अपनी मातृभाषा की सेवा करने के लिए उसको अगर बचाना है, अगर मान लीजिए हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, तो अगर हिंदी का सम्मान नहीं किया जा रहा है, इंग्लिश को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसको आप कैसे बचा पाएंगे? आप लोग सोच के बताएंगे ज़रूर, और इसको कमेंट में करेंगे। मैं लास्ट में इसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल कह रहे थे मुझे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूँ। स्कोल्ड मीन डांटना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा महसूस हो रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हमने अपने आप से कहा, बह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बह बहुत टाइम हमारे पास है पढ़ने के लिए। हमने हमेशा रोज़ अपने आप से कहा, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। आई शैल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल पढ़ लेंगे। लेकिन एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए। इसीलिए कहा जाता है कैसे कहा गया है कि आज करे सो, ऐसे किसी तरह कहावत है, मुझे याद नहीं आ रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी कल के काम को अभी करो और आज के काम को अभी करो, तुरंत का तुरंत, उसमें कोई देरी ना हो, नहीं तो कल की चीज़ें छोड़ने पर वो हमेशा के लिए कल बन जाती हैं। आगे चलते हैं। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। लिखा है दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस। अब देखिए अल्सेस के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमने रोज़ कल पर छोड़ दिया कि कल पढ़ लेंगे। नाउ दोज फेलोज, अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट, और उन सभी लोगों को जो यानी जर्मनी या बर्लिन से आएंगे, उनको ये कहने का अधिकार है। राइट मीन्स अधिकार है कि टू से टू यू, ये तुमको ये कहने का अधिकार है कि हाउ इट इज़, कि कैसे, यू प्रिटेंडेड, तुम लोग नाटक करते हो, दिखावा करते हो, टू बी फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी होने का, फ्रेंच के यानी फ्रांस के लोग होने का तुम लोग नाटक करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर, और न तो तुम स्पीक फ्रेंच बोल सकते हो, नॉर राइट, न तो तुम लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज, अपने खुद की लैंग्वेज को जब तुम लोग लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तुम लोग को नाटक करते हो फ्रांसीसी होने का। यानी दुश्मन देश के लोग जो जीते हैं लड़कर, वो लोग बिल्कुल ये कहेंगे, और सही भी बात है। अगर मातृभाषा हमको नहीं आ रही है तो बताइए कितने शर्म की बात है कि जिस देश में हम लोग रहें उस देश की मातृभाषा ना आए। आगे,
बहुत से ऐसे सारे राज्य हैं हमारे देश में ही जो मातृभाषा को नहीं जानते, बहुत गलत है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि मातृभाषा आना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आगे इसकी महत्व को आप लोग समझ पाएंगे। आगे लिखा है, बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम सबसे खराब भी नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस। लिखा है, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ। वी हैव ऑल, हमारे पास बड़े बड़े डील्स, कारण हैं, टू रीअप्रोच, दोष देने का, आवर सेल्फ विथ, यानी हमारे पास खुद को दोष देने का बहुत बड़े बड़े रीजन्स हैं। इसलिए तुम बहुत बुरे भी नहीं हो, क्योंकि तुमको लिखने तो कम से कम आता है। आगे, योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता ना, तुम लोग के माता पिता जो हैं वो तुम्हारे पढ़ाई को लेकर एनेक्सियस, चिंतित नहीं रहते हैं, बहुत उत्सुक नहीं रहते हैं। दे प्रीफर्ड, वे पसंद करते हैं, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, तुमको किसी फार्म पर काम करने के लिए भेजना पसंद करते हैं, और एट द मिल्स, या आरा मशीन पर काम करने के लिए भेजना पसंद करते हैं। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, कुछ पैसों के लिए। एंड आई, और मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, ब्लेम माने दोष देना, मैं खुद को दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें अक्सर नहीं भेजा करता था, टू वाटर, पानी डालने के लिए, माई फ्लावर्स, अब मेरे फूलों में, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, इंस्टीड मैंने बजाय, तुम्हारे पाठ को पढ़ने के बजाय क्या मैं तुम्हें फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा करता था। ये एम हैमिल बोल रहे हैं। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे मछली मारने या मछली पकड़ने जाना होता था, आई नॉट जस्ट गिव यू ए होल्ड, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। अब ये एम हैमिल बोल रहे हैं, यानी इसलिए मैं खुद दोषी हूँ। आगे, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर वो आते हैं। एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक, और एम हैमिल बात करने पर आते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज पर बात करने के लिए आते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये कहते हैं कि ये सबसे अत्यधिक, ये फ्रांस का नक्शा है, फ्रांस का ये नक्शा है, देख सकते हैं आप लोग। आगे वो कहते हैं कि लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये विश्व का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अत्यधिक तार्किक भाषा यही है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये हमें हमारी सुरक्षा करता है, हमारे बीच ये सुरक्षा करता है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल, जब तक एक व्यक्ति आर इंसेप्ट, कैद है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और कोई मान लो कोई व्यक्ति है जो कैदी है, और जब तक वो अपनी मातृभाषा को होल्ड फास्ट, तेज़ी से पकड़ कर रखा है, इट इज़ एज, ये ऐसे है जैसे दे हैड द की, कि उसके पास चाबी है तेरे प्रिजन, उसके कैद का। मान लो कोई कैदी है जो कैद में है, अगर उसको अपनी मातृभाषा आती है, वो उसको पकड़ कर रखा है, तो उसके साथ ऐसा है जैसे मानो उसके कैद की चाबी उसके पास हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वो ग्रामर की किताब खोले और हमें हमारे ग्रामर के लेसन को पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत भौचक्का था, बहुत आश्चर्य में था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सब कुछ मुझे बहुत आसान लग रहा था, सो ईजी, बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, और मैं सोच रहा था कि मैं इतने अत्यधिक ध्यान से इससे पहले कभी नहीं सुना था चीज़ों को, क्लास को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंट, और ये जो टीचर हैं मेहुल, वो इतने अत्यधिक धैर्य के साथ चीज़ों को अच्छे से बताए भी नहीं थे, उसको ऐसे लगता है फ्रांस को। आगे लिखा है, इट सीम्ड आलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड, ऐसा लगता था कि जो बेचारे अध्यापक थे वो सब कुछ जो जानते थे वो हमें बता देना चाहते थे, जाने से पहले सब कुछ हमें बता देना चाहते थे, जितना भी उनके अंदर जानकारी था, नॉलेज था। एंड टू पुट इट इन ऑल इन टू आवर हेड, और ये सब कुछ हमारे हेड, हमारे सर में सब कुछ डाल देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, ताकि सब कुछ हम लोग को समझ में आ जाए। कोशिश कर रहे थे ऐसा। आगे, आफ्टर द ग्रामर के क्लास के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे लिखने की जो लेसन पार्ट है वो शुरू हो जाती है। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़, उस दिन एम हैमिल के पास नई नई कापियाँ थीं, फॉर अस, हमारे लिए। एम हैमिल उस दिन नई नई कापियाँ ले गए थे हमारे लिए। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो राउंड राउंड में लिखा हुआ था उस कापी पर, फ्रांस अल्सेस, उस कापी पर ना राउंड राउंड करके फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुड लाइक लिटिल फ्लैग्स,
वो छोटे छोटे झंडों के समान लग रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो पूरे स्कूल रूम में तैर रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो झंडा है पूरे स्कूल में तैर रहा है। हंग फ्रॉम द रोड, जो टंगा हुआ, एक छड़ी से टंगा हुआ है। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे मेज के सहारे से एक छड़ी पर टंगा हुआ है। ऐसे लग रहा था वो कापी जो था झंडे के समान। आगे लिखा है, यू ought टू हैव सीन हाउ, तुम्हें यह देखना चाहिए कि हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि प्रत्येक व्यक्ति किस तरह अपने काम में व्यस्त है। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कि कितना शांति था वहाँ पर। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल कलम की कापी पर या पेज पर चलने की स्क्रैच की आवाज़ सिर्फ सुनाई दे रही थी, खरखर की आवाज़, और उसके बाद कोई भी आवाज़ क्लास में आई थी, सब कुछ एकदम शांत था। आगे, वंस सम बीटल फ्लू इन, एक बार ना एक बीटल, एक कोई कीड़ा है वो उड़ा, बीटल एक कीड़ा है वो उड़ा मनमनाहट की आवाज़ करने के साथ। बट नो बडी पैट एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। आगे लिखा है, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, बल्कि उस क्लास के सबसे छोटे से छोटे बच्चे जो थे वो भी उस पर ध्यान नहीं दिए। हु वर्कड राइट ऑन, जो काम कर रहे थे राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, जो मछली पकड़ने की जो कटिया होता है हुक, उसको ड्रॉ करने में व्यस्त थे। वो लोग भी उस बीटल के आवाज़ पर ध्यान नहीं दिए। हुक्स माने कटिया, कटिया से याद आ गया, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो जब मछली पकड़ना होता था तालाब वगैरह में, तो एक हुक आता है लोहे का होता है, उस पर बांध के ना तालाब में जाते थे, आटे का लोई बनाकर उसमें से मछली पकड़ते थे, बहुत मज़ा आता था। चीज़ें यादगार बन गई हैं, आप लोग भी याद आ रहा होगा आप लोगों को भी। तुरंत इस वीडियो को जो लोग भी जो भी बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब ना किए हों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें। वेरी गुड बच्चों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, लिखा है ऑन द रूफ द पिजन्स कूड, छत पर ना क्या होता है कि पिजन कबूतर वो कू कू की आवाज़ वेरी लो, धीरे धीरे कू कू की आवाज़ कर रहे थे, कूड यानी कूक रहे थे। आगे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने अंदर सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या, अब कितनी मार्मिक बात है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। फ्रांस को लग रहा है कि हमारे फ्रेंच लैंग्वेज को ये लोग छुड़वा कर जर्मन पढ़ाएंगे, तो क्या ये जो कबूतर है जो कू कू की आवाज़ कर रहा है, क्या इसको भी गाने से रोक कर ये लोग फ्रेंच में गवाएंगे? सोचिए कितनी बड़ी बात है। इवन द पिजन्स को भी। आगे, वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई, जब भी मैं लिखते हुए ऊपर देखा, आई सा एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस, तब मैंने देखा कि एम हेमेल जो है वो गति रहित यानी मोशनलेस होकर, कोई उनकी बॉडी में मोशन नहीं है, इन्हीं चेयर अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग, और घूर रहे हैं, फर्स्ट ऑल एट वंस, उन सभी चीज़ों को घूर रहे हैं। देन एंड अनदर, एक से एक के बाद एक सभी चीज़ों को, उस क्लास में जो थी सारी चीज़ों को घूर रहे हैं। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसे घूर रहे हैं जैसे मानो उन सभी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स बैठा लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि इस छोटे से स्कूल रूम में चीज़ें किस तरह से दिख रही हैं, उन सभी चीज़ों को अपने मन में वो बैठा लेना चाहते हैं। फैंसी, फैंसी माने जरा सोचो फॉर 40 ईयर्स, जो व्यक्ति 40 साल से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, केवल एक समान जगह पर 40 साल से रहे, विथ हिज गार्डन, अपने बागीचे के साथ आउटसाइड, उस 40 साल के अंदर वहाँ पे वो एक छोटा सा बागीचा भी लगाया हो, और उस बागीचे में द विंडोज़ एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस बागीचे यानी लिखा हुआ है कि बागीचा जो है उनके खिड़की एंड उनकी क्लास के ठीक सामने हो, वो जो लगाए थे 40 साल से, उस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा वहाँ के सभी चीज़ों को छोड़ना। आगे चलते हैं बच्चों। आगे लिखा है, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड वर्न स्मूथ, लिखा हुआ है सारी चीज़ें तो मतलब कुछ, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। हाँ,
केवल परिवर्तित तो उस क्लास में कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन जो बेंच थे उस क्लास के वही बैठते बैठते स्मूथ एंड चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज, जो अखरोट का पेड़ था, इन द गार्डन वेयर टालर, वो बहुत बड़ा हो गया था, जो जिसको हेमल लगाए थे। एंड द होप वाइन, और होप वाइन का जो पेड़ था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको वो खुद ही बैठा हुए थे। ट्वाइंड अबाउट विंडोज़ टू द रूफ, वो खिड़की से चिपकते हुए होते हुए छत तक पहुंच गया था। आगे, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, किस प्रकार उनका दिल टूटा होगा। टू लीव इट आर, इन सभी को छोड़ने में। पुअर मैन, बेचारे जो व्यक्ति थे। टू हियर हिज सिस्टर्स, और बेचारे टीचर्स के लिए कितना दिल तोड़ने वाला ये चीज़ रहा होगा। तभी वो क्या करते हैं, टू हियर सुनते हैं, हिज सिस्टर्स की, उनकी जो बहन थी, मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, उनकी बहन को, उनकी सिस्टर भी थी एम हेमल की, जो उस स्कूल रूम में रहा करती थी, स्कूल में उनके साथ 40 साल से। और तभी वो अपने सिस्टर की को मूव करने की आवाज़ सुनते हैं। वो किस चीज़ की आवाज़ थी, आगे देखते हैं। पैकिंग दियर ट्रंक्स, वो अपने बक्से को, जो संदूक होता है, उसको पैक कर रही थी, सारे सामानों को। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट, क्योंकि उनको अगले ही दिन उस देश को छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास पूरे पाठ को सुनने का आखिरी तक साहस था किसी तरह, फ्रांस के पास। आफ्टर द राइटिंग के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम इतिहास के पाठ को देखे। एंड और देन द बेबीज चैंटेड दियर, बा बेबी बू बू, कैसे पढ़ेंगे हम, बा बेबी बो बू, यानी जो हमारे यहाँ 12 खड़ी होती है, कै ख ग घ, वैसे वहाँ पर ये इस तरीके का किताब था। वो सब बच्चे इस चीज़ को चैंटेड यानी दोहराए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और उसी बैक ऑफ द रूम, क्लास के पीछे, जो ओल्ड हाउजर जो थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को उतारे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपने प्राइमर की किताब को पकड़े, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से पकड़े। स्पेल्ड, और उसको पढ़ने लगे। द लेटर्स विद देम, और उनके उस अक्षरों को वो भी पढ़ने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप उन्हें रोते हुए देख सकते थे। हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी वो इमोशन की वजह से काँप रही थी, यानी रो भी रहे थे क्योंकि वो इसलिए काँप रही थी उनकी आवाज़ें। एंड इट वाज सो फनी, और ये कितना फ़नी था, कितना हास्यप्रद था। हियर हिम, इस चीज़ को सुनना। दैट वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और इन सभी चीज़ों को सुनकर ना हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। यानी वो रोना भी चाहते थे और हंसना, उनको हंसी भी आ रहा था एक टाइम के लिए, लेकिन रोना भी आ रहा था उनको रोते हुए देखकर। आगे, हाउ विल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे किस तरह सारी चीज़ें याद रहेंगी, दैट लास्ट लेसन, ये अंतिम पार्ट को। आगे, ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की जो घंटी होती है ना, 12 बजती है टन करके। देन द एंजलस द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, लिखा हुआ है। तभी चर्च की घंटी 12 टन करके आवाज़ करती है, और उसी समय ट्रम्पेट माने जो भोंपू होता है, जो नगाड़ा एक तरह से कह सकते हैं, बजता है, वो पर्सियन सैनिक के अभ्यास करके वापस आने का जो आवाज़ था, उनको खिड़की के नीचे सुनाई दिया। आगे, साउंडेड अंडर आवर विंडो से ही लिखा हुआ है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए। वेरी पेल, एकदम उनका चेहरा पीला लग रहा था। इन ही चेयर, अपने चेयर पर खड़े हुए, मतलब चेयर से उठे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैं उनको इतना लंबा इससे पहले कभी नहीं देखा था, फ्रांस बोला। माई फ्रेंड्स सैड ही, अब एम हेमल बोले, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र। आई जैसे आई मतलब बोले, वो हकलाने लगे, उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ उनको ना, जैसे आई बोले, कोई चीज़ ऐसा उनको चोक कर दिया, यानी अवरुद्ध कर दिया, उनकी आवाज़ को ही रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो इससे ज़्यादा नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तभी वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक के एक टुकड़े को उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो इतना बड़ा लिखे जितना बड़ा वो लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, जिसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस जिंदा रहे। आगे, देन ही स्टॉपेड, और तब वो रुक गए। एंड लीन्ड, और झुका लिए हिज हेड, अपने सर को।
अगेंस्ट द वॉल। अब तब वो सर के सामने अपने दीवार के सामने अपने सर को झुका लिए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द भी बोले, ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया टू अस, हमारे साथ, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से उन्होंने एक इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल अब समाप्त होता है, यानी स्कूल की छुट्टी हो गई, अब आप सब लोग जा सकते हैं। मैं इस पूरे चैप्टर को बहुत बारीकी से सबको समझाने का कोशिश किया हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक भी सवाल, मेरा मानना है, नहीं बचेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसको पढ़ने में तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो इसको एक बार आप लोग सब दोहरा लेंगे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और एक सवाल मैं आपसे पूछा था जिसको मैं कमेंट करने के लिए कहा था, वो सवाल ये है कि किसी भी देश की मातृभाषा को बचाए रखने के लिए, अगर कोई मातृभाषा जो विलुप्त हो रही है उसको बचाने का एक ही मात्र तरीका है, उसको बोलना। जितना ज़्यादा हो सके अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करें और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, जागरूक करें लोगों को कि अपनी मातृभाषा को बोलें, उसका प्रयोग करें। क्योंकि मातृभाषा, इस चैप्टर के माध्यम से हमने सीखा उसके महत्व को, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को पकड़ कर रखता है और वो कैद में है तो उस कैद से निकलने का उसके पास चाबी है, और वो बहुत जल्दी उस कैद से जब चाहे उस चाबी के माध्यम से निकल सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नए क्लास और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।